नमस्ते। मैं एशियन इंटरनेशनल स्कूल की हिंदी शिक्षिका सीमा साव बोल रही हूँ। आज मैं कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक व्याकरण से पाठ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के परिचय और परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले परिचय देख लें। वाक्य का परिचय क्या है? तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है। वह दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए वह ध्वनियाँ निकालता है और इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द और वाक्य का रूप ले लेता है। वह प्रायः वाक्यों के रूप में अपनी बातें कहता है। अब परिभाषा देखें। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिनके माध्यम से मन के भाव और विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। उदाहरण देख लें। जैसे पक्षी गीत गाते हैं, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, फैक्ट्रियाँ लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। उपर्युक्त वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। तो इस तरह से हमने परिभाषा और परिचय को समझा। आगे पढ़ेंगे इसके भेद। तो अर्थ की दृष्टि से 8 भेद हैं वाक्य के। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, तीसरा है प्रश्नात्मक वाक्य, चौथा है इच्छावाचक वाक्य, पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, छठवां है संदेहवाचक वाक्य, सातवां है विस्मयादिबोधक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार इनके 8 भेद हैं। तो आइए अब हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के परिभाषाओं को समझेंगे। तो पहला है विधानवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा: जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार का सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य हो, ठीक है। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया है, नदी में बाढ़ आ गई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, रोहित ने नया मकान खरीदा। इसके बाद है दूसरा निषेधात्मक वाक्य। इन्हें भी देख लेते हैं। तो जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट हो, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं देखकर की जा सकती है ना। इसके उदाहरण देखें। जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में न निकला करो, ठीक है, या न निकलना, जो भी वाक्य हो। तो इस वाक्यों में अगर ना शब्दों का प्रयोग हो तो हम समझ जाएंगे कि ये निषेधात्मक वाक्य हैं। तो यह पहचानने की साधारण विधि इस प्रकार है। तीसरा है प्रश्नात्मक वाक्य। तो इनकी परिभाषा को समझ लें। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान: पहला है कि क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किसका आदि प्रश्नवाचक वाक्य
का शब्द देख कर करते हैं। इसके बाद है वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह को देखकर की जाती है। तो ये दो मुख्य बातें हैं, ये शब्द होंगे और शब्द के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे रहेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रश्नवाचक वाक्य हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है? रमा कब आई? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? कल तुमने क्या क्या खाया था? इत्यादि प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। फिर चौथा है इच्छावाचक वाक्य, इन्हें भी समझ लेते हैं। तो जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इन्हें ध्यान से समझना होगा। इसमें आशीर्वाद के शब्द भी रहते हैं, आपकी इच्छाओं के भी शब्द रहते हैं। तो उदाहरण देख लें, जैसे मित्र जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, काश इस समय सुमन साथ होती, मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों। तो उपयुक्त उदाहरण में हमने क्या देखा? इच्छा थी, कामना था और आशीर्वाद वाले भी शब्द थे। तो पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, इन्हें भी हम समझ लेते हैं। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने लेने का भाव प्रकट होता हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञासूचक या विधिवाचक वाक्य भी है। तो नाम से ही प्रकट हो रहा है आज्ञा, कुछ आज्ञा देगा कोई एक व्यक्ति दूसरे को। इनके उदाहरण देख लेते हैं। किताब के पेज मत फाड़ो, किसले अब पढ़ने बैठ जाओ, दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, यह काम कल तक जरूर पूरा कर लेना। तो उपर्युक्त वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को आज्ञा दे रहा है उपर्युक्त कार्य करने का। तो ये प्रकट ही हो रहा है कि आज्ञावाचक है। तो इस तरह हम आज्ञावाचक शब्द को पहचानेंगे। इसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा भी हम समझेंगे। जिन वाक्यों की क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य की पहचान वाक्य के अंत में होगी, होगा, होंगे देखकर की जाती है। फिर दूसरा है कि शायद, संभवतः जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। यह व्याकरण है जो अपने नाम से ही प्रकट करते हैं कि हम क्या हैं, वो बताते हैं, अपने नाम से ही अपना परिचय देते हैं। तो ध्यान में रखेंगे तो हम भली भांति समझ पाएंगे। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अब तक फसल कट चुकी होगी, रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद हो जाए। मतलब संदेह है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब संदेह है। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि यह संदेहवाचक वाक्य है, काम पूरा होने और ना होने का संदेह होता। तो सातवां है विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इनकी भी परिभाषा को हमें समझना होगा। विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मय का अर्थ ही है आश्चर्य। तो जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम उद्धारवाचक वाक्य भी है। ठीक है, उद्धारवाचक वाक्य कहते हैं। विस्मयवाचक वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, पहला क्या है कि वाक्य में अहो, आहा, हाय, छी, अरे आदि शब्द देखकर की जाती है। इसके बाद ऐसे शब्दों का वाक्य के अंत में लगा विस्मयादिबोधक चिन्ह को देखकर किया जाता है। मतलब इन शब्दों के ठीक बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगे होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए, आहा इतना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा,
सावधान ट्रक आ रहा है, छी नाले के पास बड़ी बदबू है, इत्यादि उनके संकेत थे। इसके बाद 8वां है और अंतिम है संकेतवाचक वाक्य। तो इन्हें समझ लेते हैं। तो जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर करती है, अगर एक को बोला जाए तो दूसरा अधूरा लगेगा, पहला दूसरे के बिना अधूरा लगेगा और दूसरा पहले के बिना, तो निर्भर होते हैं, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी होती है। संकेतवाचक वाक्य के पहचान क्या है? यदि, अगर जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। तो देखें उदाहरण, यदि वर्षा रुकती तो घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच जाती, यदि सिंचाई की गई होती तो फसलें न सूखती, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो उपर्युक्त शब्द में क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। अगर हम कहें यदि वर्षा रुकती तो कुछ अधूरा है शब्द। तो इस तरह से हम समझेंगे कि यह संकेतवाचक है, एक शब्द दूसरे पर निर्भर है और संकेत करता है। तो इस तरह से हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समाप्त होते हैं। इन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और करने का अभ्यास कीजिएगा, तभी आप इसको अच्छी तरह से कर पाइएगा। और कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।